गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स के। इसमें पढ़ेंगे स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक और प्रवाह की परिभाषा और इन दोनों में क्या अंतर है। ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टॉक किसे कहा जाता है, प्रवाह किसे कहा जाता है, और स्टॉक या पूछ लिया जाता है स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक और प्रवाह की क्या परिभाषा दी गई है। तो स्टॉक वह चर राशि जो किसी दिए हुए समय बिंदु पर वह चर राशि जो किसी दिए हुए समय बिंदु पर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उसके कुल परिमाण या मात्रा को व्यक्त करता है, स्टॉक कहलाता है। तो इसमें ये इस परिभाषा के आधार पर ये समझ लें कि स्टॉक क्या है। स्टॉक एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित समय पर जो परिमाण, जो चर की जो मात्रा या परिमाण होता है, क्वांटिटी, उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। जैसे 1 अप्रैल 2020 में आवासीय मकानों की जो संख्या है 1 अप्रैल 2020 एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित समय पे, तो जब एक निश्चित एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी वस्तु की मात्रा को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहा जाता है। तो स्टॉक की बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है कि वह चर राशि जो किसी दिए हुए समय बिंदु पर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके कुल परिमाण या मात्रा को व्यक्त करता है। प्रवाह की परिभाषा क्या है। तो प्रवाह वह चर राशि जो एक समयावधि, अब यहां एक समयावधि है, ठीक है। तो समयावधि वो क्या हो सकती है, एक दिन, पूरा दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष। वह चर राशि जो एक समयावधि पर परिमाण या मात्रा में वृद्धि या कमी को व्यक्त करता है, प्रवाह कहलाता है। जैसे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक देश में पूंजी की जो मात्रा है उसमें वृद्धि, जो निवेश कहलाती है। तो ये क्या है, ये प्रवाह को बता रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2000 तक देश में पूंजी की मात्रा में वृद्धि, इसको कहा जाएगा प्रवाह। तो अब हम स्टॉक की परिभाषा और प्रवाह की परिभाषा को समझ गए। स्टॉक क्या है और प्रवाह। आइए देखते हैं स्टॉक और प्रवाह के अंतर को समझते हैं। तो चूंकि हमने स्टॉक और प्रवाह की परिभाषा को समझ लिया है, तो अब इनके अंतर को भी समझें। तो पहला बिंदु है कि स्टॉक किसी दिए हुए समय बिंदु को व्यक्त करता है, एट ए गिवन द पॉइंट। दूसरा प्रवाह क्या है, समयावधि को व्यक्त करता है। स्टॉक नंबर 2 बिंदु है, स्टॉक निश्चित समय पर कुल मात्रा का द्योतक है। स्टॉक में क्या है कि एक निश्चित समय पे चर की कुल मात्रा को बताता है कौन, स्टॉक। स्टॉक के द्वारा ये पता चलता है कि एक निश्चित समय पे कितने चर की वर्तमान मात्रा है।
दूसरा क्या है कि प्रवाह समयावधि में चर की मात्रा में परिवर्तन को बताता है कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समयावधि में उस चर की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन व्यक्त करता है प्रवाह। जैसे इसमें तीसरे बिंदु पे उदाहरण दिया गया है कि एक निश्चित समय पे बेरोजगारों की संख्या, ये क्या है, स्टॉक। तीसरे बिंदु पे इस पे देखिए कि रोजगार के अवसर में परिवर्तन, समयावधि में रोजगार के अवसरों में परिवर्तन, ये क्या है, प्रवाह है। चौथा बिंदु है कि पूंजी क्या है, पूंजी स्टॉक है, और निवेश क्या है, प्रवाह है। पांचवा बिंदु है कि निश्चित समय पर धन व संपत्ति की मात्रा, एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति या एक देश के पास जो धन व संपत्ति की मात्रा है वो क्या कहलाती है, स्टॉक। पांचवा इसमें क्या है कि एक वर्ष की राष्ट्रीय आय, ये क्या है, प्रवाह है। छठा बिंदु है इसमें सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण क्या है, स्टॉक है। जबकि एक वर्ष में बचत घाटा प्रवाह को दर्शाता है। सातवां बिंदु है व्यक्ति की धन या संपत्ति, देश की धन या संपत्ति वो क्या है, स्टॉक है। और व्यक्ति की वार्षिक आय, उपभोग, ये क्या है, प्रवाह है। समष्टि अर्थशास्त्र में स्टॉक और प्रवाह का परिभाषा और कौन कौन से चर स्टॉक हैं, कौन से प्रवाह हैं, इसको भी जानना जरूरी है। और प्रश्न पूछा भी जाता है कि पूंजी क्या है, निवेश क्या है। पूंजी और निवेश, तो पूंजी क्या है, निवेश क्या है, बेरोजगारों की संख्या, रोजगार के अवसर की संख्या। तो स्टॉक और प्रवाह में ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी ये खूब पूछा जाता है। और ये इस प्रकार से एक प्रश्न पूरा हो जाता है कि स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। तो इसमें स्टॉक की परिभाषा और प्रवाह की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद ये कॉलम बना करके स्टॉक और प्रवाह के अंतर को समझाएंगे।